ओवरऑल इफेक्ट्स का, और बाकी सीएसएस के अंदर जो जो काम हम कर सकते हैं विदाउट जावास्क्रिप्ट यूज किए सीएसएस से, और जो डायनेमिक होता है उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। स्क्रीन शेयर है मेरी आप लोगों को? यस सर। ठीक है। सर जावास्क्रिप्ट कब स्टार्ट करवाएंगे, जावा बूटस्ट्रैप से पहले या बाद में? बाद में। अब मेरा इसके बाद बूटस्ट्रैप पढ़ेंगे, उसके बाद जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे। तो गाइस थोड़ी सी डिस्टर्बन होगी, मेरा बेबी जो है ना रो रहा है, और जो है वैसे साथ रूम में ही हूँ, तो नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह ये है कि मैं अपना रूम भी सेपरेट करूंगा पढ़ाने के लिए। ठीक है तो सर आपको सॉरी सर, आपको मुबारक हो सबसे पहले, बहुत बहुत खैर बेबी मुबारक, की। खैर मुबारक। सर नाम क्या रखा है उसका? इसका नाम रखा मैंने अब्दुल हादी। सर मिठाई तो बनती है सर। बिल्कुल माशाल्लाह बिल्कुल। सर, बहुत बहुत और मुबारक अल्लाह हो। इसके नसीब अच्छे करे, आमीन। आमीन आमीन। अच्छा जी, यहाँ मेरे पास आप देखें कि मेरा लेक्चर कहाँ मैंने ओपन किया हुआ, ये रहा। अब आप ये देख रहे हैं, आपने बहुत सारी वेबसाइट्स पे देखा होगा कि जब हम अ, किसी भी बटन पे होवर करते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, कोई चीज़ एनिमेट हो रही होती है, हिल रही होती है। ठीक है, जब मैं वेबसाइट लोड करता हूँ तो पास कुछ डाटा स्लाइड होके आ रहा होता है मेरे पास। सर किसी ने मैसेज किया ग्रुप में, लेट मी इन, कोई वेट कर रहे वेट हैं या वेट क्या मैं बात देख है? लेता हूँ उसकी। अम्मी को दिखा दो जाओ। अम्मी इसको ले जाए जरा, इसको बाहर ले जाए, इसको उस रूम में ले जाए, कहीं ले जाए, मेरी क्लास चल रही है प्लीज। जी गाइस, आवाज आ रही है मेरी? जी सर। अच्छा, तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर होता क्या है कि जब भी हम किसी भी एलिमेंट के ऊपर अपना माउस या कर्सर लेके जाते हैं तो उस पर ज़रा सी कुछ एनिमेशंस होती हैं। अच्छा, एनिमेशंस किस तरह की होती हैं मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ अभी, तो शायद आप लोगों को उसका आइडिया हो जाएगा फिर। अच्छा, मैं अभी कोड लिख रहा हूँ, तो कोड अभी जब मैं लिख रहा हूँ मैं आपको समझाऊंगा मैंने लिखा क्या है। ठीक है, उससे पहले जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एनिमेशन होती किस तरह की है। ये देख रहे हैं आप, मैं बटन के ऊपर होवर कर रहा हूँ तो मेरे बटन का कलर जो है वो चेंज हो रहा है, ऐसा ही है गाइस? मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? जी सर। अच्छा, अब आप देखें, अभी मैंने एक यहाँ पर एक चीज़ लिखी है, उसके बाद जब मैं होवर करता हूँ बटन के ऊपर या मैं बटन के ऊपर अपना माउस लेकर आता हूँ, ठीक है, तो क्या हो रहा है कि मेरे बटन का कलर चेंज हो रहा है। दैट्स मीन ये मुझे बता रहा है कि आप इस वक्त इस वाले कार्ड पे खड़े हुए हैं, ऐसा ही है। जी सर। ये सिर्फ बटन के ऊपर नहीं, अगर मैं चाहूँ तो इसको अपनी पूरी डिफ के ऊपर भी कर सकता हूँ। अगर मैं ये चाहूँ कि मैं किसी भी इमेज कार्ड को, लेट सपोज इमेज कार्ड आ रहा है पास और आ रहे हैं बॉक्सेस, मैं यहाँ पे एक सीएसएस लिखता हूँ, यहाँ मैं लिख लेता हूँ कि जब मैंने इसको होवर किया उसके अंदर जो इमेज है,
पोजीशन रिलेटिव टॉप -21 px और ट्रांजिशन 0.5 सेकेंड। गाइस ये देख रहे हैं, जब मैं अपना कर्सर किसी भी इमेज के ऊपर लेकर आ रहा हूँ तो मेरी इमेज थोड़ी सी ऊपर हो जाती है, यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ तो ये थोड़ी सी ऊपर हो जाती है, यहाँ पर लेके आ रहा हूँ तो ये थोड़ी सी ऊपर हो जाती है। इस तरीके से जब मैं अपने बटन के ऊपर कर्सर लेके आ रहा हूँ तो उसका बटन का कलर चेंज हो जाता है। तो ये जितने भी मैंने इफेक्ट्स लगाए ये सारे के सारे होवर नाम की प्रॉपर्टी है, ठीक है। सीएसएस के अंदर हम होवर यूज करते हैं और हम बताते हैं कि हमने होवर के ऊपर अपनी सीएसएस का बिहेवियर चेंज करना है। पहले ये बात मेरी क्लियर हो रही है जो मैं कहना चाह रहा हूँ यस सर। कि होवर बेसिकली एक सीएसएस की मेरे पास प्रॉपर्टी है जो करती क्या है, जो बताती है कि अगर मैं अपनी स्टाइलिंग का बिहेवियर चेंज करना चाहता हूँ कर्सर के मूवमेंट के ऊपर किसी भी एलिमेंट के ऊपर तो मैं होवर यूज करूंगा। बात क्लियर हुई? यस सर। अभी जैसे कि मैंने यहाँ पर अगर आप देखें, अच्छा मैंने आप लोगों को इंस्पेक्ट एलिमेंट पढ़ाया पता, इंस्पेक्ट एलिमेंट पे होवर किस तरह चेक करते हैं, मैंने आपको वो दिखाता हूँ। अब आप ये देखें, मेरे पास बटन क्लास की एक क्लास बनी हुई है जिसकी मैंने सारी सीएसएस लिखी हुई है, ऐसा ही है? जी सर। ठीक है। उसके बाद मैं जब इस पे होवर करता हूँ तो इसका कलर ब्लैक हो जाता है। अब मैं मुझे पता क्या चलेगा इसकी सीएस कहाँ लिखी हुई है? यहाँ तो कहीं लिखी हुई नहीं आ रही साइड पैनल के ऊपर, ये देख रहे हैं आप? सिर्फ वो सीएस आ रही है जो कि इसकी स्टैटिक सीएस है, जो कि वन टाइम में लिखी हुई है, जो कि किसी बिहेवियर पे नहीं दिखानी, वेबसाइट लोड होते हुए दिखानी है, ऐसा ही है ना? जी सर। अब यहाँ पे देखें, डबल कॉलन और HOV लिखा हुआ है, होवर की शॉर्ट फॉर्म, नजर आ रहा है? कहाँ किस साइड पे सर? राइट साइड पे देखें, इंस्पेक्ट एलिमेंट के ऊपर टॉप के ऊपर। जी सर। मैं जब इसको क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक ड्रॉप डाउन ओपन हो जाएगा जहां पर इस तरह के चेक बॉक्सेस शो हो जाएंगे। बात क्लियर हुई यहाँ पे? सही। अब अगर मैं इसके होवर को ऑन कर देता हूँ तो आपने देखा बेसिकली हुआ क्या, वो बटन ऑटोमेटिकली ब्लैक हो गया जब मैंने यहाँ पे इसका होवर ऑन किया तो। सर ये मतलब परमानेंटली ब्लैक हो गया, ऑन होवर नहीं हुआ? देखें, एक तो होवर ये है कि मैं कर्सर लेके जाऊंगा उसके ऊपर, ठीक है। जी सर। एक होवर ये है कि मैंने उस वाले एलिमेंट को सिलेक्ट किया, उस टैग को अपने, और यहाँ से मैंने होवर ऑन कर दिया, ठीक है। ये सही। बेसिकली इसको ऑन करने का मकसद क्या है, ताकि अगर मुझे होवर की सीएसएस को ओवरराइड करना है तो मैं यहाँ कर लूँ। अब देखिए यहाँ पे मुझे होवर की सीएसएस मिल गई है। अब मैं चाहूँ तो मैं इसका कलर चेंज कर दूँ, ठीक है। इसका कलर मैंने रेड कर दिया। अब जैसे ही मैं इसको अनचेक करूंगा ना, ये दोबारा चली गई। अब चूंकि मुझे होवर की सीएसएस चेंज करनी है अपने इंस्पेक्ट एलिमेंट के ऊपर, तो होवर जो बेसिकली मेरे पास समझे कि एक सूडो एलिमेंट है, ठीक है ना। ये बेसिकली क्या है मैं आपको सही। बताता हूँ। ये आप लोगों को डिफॉल्ट नहीं दिखेगा इंस्पेक्ट एलिमेंट पे, इसको आपने देखना पड़ेगा। और देखने के लिए आपको जिस एलिमेंट पे आपको लग रहा है कि होवर का इफेक्ट आ रहा है, आप वहां पे क्लिक करोगे और आपके पास यहाँ पर डबल कॉलन होवर करके ऑप्शन होगा, इस पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप होवर को चेक कर दोगे, अब आप देखिए यहाँ मुझे पास होवर की सीएसएस शो होना शुरू हो गई है। बात क्लियर है? सर ये उस सूरत में है जब हमने होवर की प्रॉपर्टी डिफाइन की हुई हो। जब की भी हो, एग्जैक्टली जब की भी हो, ओके। ठीक है। यहाँ जाके मैं अपनी सीएसएस को कॉपी करता हूँ इंस्पेक्टर से, और स्टाइल डॉट सी एस में जाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ यहाँ पे।
अभी देख रहे हैं? अच्छा ये देख रहे हैं कितना, अभी आप जरा देखिए कलर की स्मूथनेस देखिए, जब मैं होवर कर रहा हूँ तो कुछ टाइम में शो हो रहा है, मतलब ये, अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊं, मैं यहाँ से अगर ये ट्रांजिशन हटा दूं, अब देख रही है कितनी जल्दी आ रहा है। गाइस प्लीज, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, जब मैं कोई क्वेश्चन करूँ ना उसका जवाब फौरन दें, क्योंकि मेरा गला खराब है मुझसे बार बार ना बोला नहीं जाएगा तो सिर्फ सर रिक्वेस्ट है। यहाँ पे मौसम की वजह से सबके ये हालात है। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं असल में ना मेरा फोकस तब होता है जब आप लोग यस करते हैं या नो करते हैं, ताकि फिर मैं आगे चलता हूँ, वरना मुझे लगता है किसी को जी समझ सर। में नहीं आ रहा। ठीक है, जी सर। या तो फिर मैं ये समझू कोई कुछ नहीं बोल रहा, दैट्स मीन कुछ सब समझ में आ रहा है, ताकि मैं आगे चलता रहूँ। सर ये आप अजम्पशन कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ assumption? जब कोई नहीं बोल रहा तो फिर कर सकते हैं सर। ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। अच्छा, अभी आप लोग देखें कि जब मैंने होवर किया तो इसका जो स्पीड है ना कलर चेंज होने की, ये फौरन से है। ये देख रहे हैं आप, मतलब मैंने जैसे ही होवर किया फौरन बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ना इसकी स्पीड डिफाइन कर लेता हूँ। अच्छा, स्पीड बेसिकली डिफाइन कैसे होती है, हमेशा ट्रांजिशन से। 0.5 सेकंड मैं इसको देता हूँ, ठीक है, जो कि मिली सेकंड के बराबर होता है। अगर मैं यहाँ दे देता हूँ 5 सेकंड, और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, मैंने होवर किया हुआ है, ये देखा आपने बेसिकली क्या हुआ है। अब आप देखिए, मैं रीड मोर के बटन पे होवर करूंगा और देखिए कलर कितनी देर में चेंज होगा। फौरन फौरन हो रहा है। अभी यहाँ देखिए फौरन नहीं हो रहा है, यहाँ मैंने जैसे होवर किया हुआ है तो पूरा ना एक कलर का कोड बना रहा है। जैसे ही मैं इस पर होवर करूंगा तो पहले ये ऑरेंज करेगा, इसको डार्क ऑरेंज करेगा, और उसके बाद वो रेड करेगा। ऐसा ही है। डिम डिम चल रहा जी। है। क्यों? क्योंकि यहाँ मैंने इसकी स्पीड डिफाइन कर दी कि आपने 5 सेकंड में करना है। अब अगर मैं इसकी देता हूँ आपने 0.5 सेकंड में करना है, तो क्या होगा कि फौरन से तो नहीं होगा, लेकिन फौरन के जितना आपको लगेगा, मतलब थोड़ा सा आपको ट्रांजिशन लगेगी। देख रहे हैं आप कि पता चल रहा है कि कलर चेंज हो रहा है, लेकिन एकदम से नहीं हो रहा, ब्लिंक नहीं हो रहा, थोड़ा सा शेडी इफेक्ट आ रहा है। अगर इसको आप थोड़ा सा परमानेंट देखेंगे तो हल्का सा शेडी वो आ रहा है, आपके पास इफेक्ट आ रहा है। अगर मैं ट्रांजिशन हटा दूंगा ना, तो ये जिस तरह से ब्लिंक करता है ना, ये वैसे कलर चेंज करेगा। ये देखें, ये देख रहे हैं, जैसे ओवर किया फौरन कलर चेंज कर लिया। अच्छा, ये तो बेसिकली बस होवर की प्रॉपर्टी है, मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड कलर चेंज करा है। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसके अंदर मजीद चीजें भी चेंज कर सकता हूँ, जितनी भी सीएसएस की प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है ना, बॉर्डर रेडियस को भी कम कर सकता हूँ होवर के ऊपर, ठीक है, पैडिंग को भी कम कर सकता हूँ, विड्थ भी बढ़ा सकता हूँ। ये सारे काम मैं किस पे कर सकता हूँ, होवर के ऊपर कर सकता हूँ। अगर मैं देखूँ कि यहाँ मैंने इसके होवर अपना जो डिफॉल्ट पैडिंग रखी है, वो रखी है मैंने 10 और सर 30। जी, जो CSS के हमारी फाइल होगी उसके अंदर हम होवर की प्रॉपर्टी लगाएंगे कैसे? देखिए मैंने लगाई भी नहीं यहाँ पर बटन, जो मेरी क्लास थी, क्लास के आगे कॉलन दे के लिख दिया होवर, दैट्स मीन अब ये होवर का काम होगा। बात समझ रहे ठीक हैं? है। अच्छा, अब आप देखिए मैंने यहाँ इसकी पैडिंग बढ़ाई, और मैं इसको यहाँ दे देता हूँ ट्रांजिशन 2 सेकंड की, या 1 सेकंड कर लें। अब क्या होगा, जैसे ही मैंने होवर किया इस पे, इसका साइज ही बढ़ गया और इसका कलर भी चेंज होगा। ये देख रहे हैं, और ट्रांजिशन भी लगी हुई है कि स्मूथली बढ़ रहा है। अगर मैं यहाँ से ट्रांजिशन हटाऊंगा दोबारा, तो एकदम से ये ब्लिंक होके बढ़ेगा। ये देखें, तो ये इफेक्ट ज्यादा अच्छा है, या जो टाइमर लगाया हुआ है वो ज्यादा अच्छा है? सर सर ये टाइमर वाला बढ़िया दीजिए। है। एग्जैक्टली exactly. अब आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर क्या होता है, टाइमर की तरह वो चल रही होती है, यहाँ पर ट्रांजिशन चल रही होती है। जो बेसिकली ट्रांजिशन वर्ड ही इस चीज का है कि हमने उसको ट्रांजिशन देनी होती है, उसको हमने टाइम डिफाइन करना होता है। तो बेसिकली ये होवर की प्रॉपर्टी है। मेन चीज ये समझिए कि होवर काम कैसे करता है, और काम करने के बाद उसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, अपनी क्या क्या क्रिएटिविटी आप ला सकते हैं। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसी होवर के अंदर इसका बॉर्डर रेडियस भी 0 कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर रिफ्रेश किया, ये देखा आपने कि जैसे एक्सपेंड हो रहा है
वैसे इसका बॉर्डर भी खत्म इसकी रेडियस भी खत्म हो रहा है, या इसको खत्म से मुराद इसको हम 10 कर देते हैं ताकि अच्छा लगे। बॉर्डर रेडियस कम हो गया, पैडिंग बढ़ गई और बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। और यही ट्रांजिशन मैं लगा देता हूँ अपनी डिफॉल्ट क्लास के ऊपर भी, ताकि वापस आते वक्त भी स्मूथली वापस आए। अभी आप देख रहे हैं जहाँ तो स्मूथली ओपन स्मूथली हो रहा है, छोड़ रहा हूँ तो फॉर्म ब्लैंक हो रहा है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखा आपने? अब जितने टाइम में एक्सपेंड हो रहा है उतने ही टाइम में दोबारा से कोलैप्स हो रहा है ये। तो ये मेरे पास बेसिकली क्या है, होवर की एक प्रॉपर्टी है सीएसएस के अंदर जो कि काम करती है। इसके ब्याह पे बहुत सारी वेबसाइट बनी हुई है, बहुत सारी वेबसाइट के ऊपर हम जो है थोड़ा सा जो है अपनी बॉक्स अपने डिफ को हिला देते हैं कि पॉइंट आउट करने के लिए कि यूजर यहाँ पर है, थोड़ी सी एनिमेशन दे देते हैं, होवर का इफेक्ट करते हैं, हम कलर चेंज कर देते हैं। अब क्या है बेसिकली, मैं यहाँ पे एक और होवर लगा लेता हूँ अपने पास। अगर मैं देखूँ मैंने कंटेंट कहाँ लगाया हुआ है, इंडेक्स में जाता हूँ मैं, ये देखा मैंने कहा वो होम कंटेंट। अब क्या है, मैं यहाँ पर होम कंटेंट की क्लास मैंने लिखी, उसके आगे मैंने लिखा होवर। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? होम कंटेंट के जी बाद सर। होवर देने के बाद अगर मैं एक चीज डिफाइन करूं, मैंने मैंने बोला इसके अंदर आ रहा है मेरे पास H1 है या H3 है, H1 आ रहा है। ठीक है, मैंने बोला जब मैं होम कंटेंट को होवर करूं तो उसके अंदर जो H1 है, ये स्टेटमेंट समझ में आ रही है आपको जी सीएसएस की? होम कंटेंट जी सर। को जब मैं होवर करूं तो उसके अंदर जो स्टेटमेंट है उसके आगे मैं H1 लिखूंगा ना, दैट्स मीन के होम कंटेंट में जितने भी H1 आ रहे हैं उन सब पे कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा जब होम कंटेंट डिफ के ऊपर होवर होगा। बात क्लियर हो रही है? जी। जी सर। यहाँ पर मैं कलर कर देता हूँ इसका ऑरेंज। ठीक है, होम कंटेंट क्लास है? सॉरी, होम ये कंटेंट जो क्लास होम एग्जैक्टली। कंटेंट, होम कंटेंट में तो फिर ये H1 क्यों लिखा है? मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने क्या किया, मैंने एक डिफ के अंदर अपना कंटेंट रैप किया हुआ था, H1 और P का और A, ये तीन टैग्स मैंने होम कंटेंट के अंदर रैप किए हुए हैं। ठीक है, अब एक तरीका तो ये है कि मैं हर H1 को क्लास दे दूं और उन पे होवर कर लूं। ठीक है, वो मैं आपको बता दिया मैंने अभी आपको कि किस तरह से मैंने बटन के ऊपर खाली एलिमेंट के ऊपर मैंने होवर किया तो सिंगल एलिमेंट पे काम हो रहा है। अब मैं बता रहा हूँ कि पेरेंट क्लास से चाइल्ड के ऊपर होवर किस तरह लगाया जाता है। ये मेरे पास डिव आ रही है अपनी पेरेंट, ठीक है, होम कंटेंट की। इस पेरेंट डिव के अंदर मेरे पास आ रहा है H1। मैं ये चाहता हूँ कि सिर्फ H1 पे होवर करने पे नहीं, जैसे ही बंदा कंटेंट के ब्लॉक में होवर करेगा ना, मतलब जो इन तीनों में से किसी पे भी होवर करेगा तो मेरा H1 का कलर चेंज हो जाए। बात क्लियर हो रही है? जी सर। अभी क्या होगा अगर मैं खाली H1 के ऊपर होल्ड लगा दूंगा ना, तो जब तक यूजर यहाँ पे होल्ड नहीं करेगा ना माइक के ऊपर आगे, तब तक कलर चेंज नहीं होगा। अभी मैं बेसिकली जो काम कर रहा हूँ ना, मैं ये कर रहा हूँ कि जैसी कंटेंट वाले एरिया में आ जाए ना, कलर चेंज हो जाए। तो यहाँ जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है सीएसएस की, ये कर क्या रही है कि होम कंटेंट पे जब मैं होवर करूँ, दैट्स मीन कि होम कंटेंट में तीनों चीजें आ रही हैं, जब मैं इन तीनों चीजों के ऊपर होवर करूँ तो इसके अंदर एक H1 मौजूद है, उसका कलर हो जाए ऑरेंज। अब चेक कर लेते हैं ये कर रहा है ऐसे नहीं कर रहा। अच्छा जी, H1 मौजूद है मेरे पास यहाँ पे, रिफ्रेश कर लेते हैं इसको। सॉरी H3 है, H1 शायद पहले वाली ही है, H3 की क्लास है हमारे पास, क्योंकि इसको H1 एलिमेंट टैग नहीं मिल रहा। ओके, मैंने यहाँ पर लगा दिया है, इस होम पे लगा दिया है। इसकी हम देखते हैं कार्ड की क्लास कौन सी आ रही है, कंटेंट बॉक्स की।
ये देखें, अब बेसिकली क्या हो रहा है कि जैसे ही मैंने कंटेंट बॉक्स के ऊपर होवर किया, अब कंटेंट बॉक्स कहाँ तक है, जहां तक ये तीनों टैग्स शो हो रहे हैं। मेरे पास H3, पैराग्राफ और बटन। अगर मैं इस एरिया के अंदर मौजूद हूँ ना, तो मेरा होवर इफेक्ट काम कर रहा है H3 के ऊपर। अगर मैं सिंपली सिर्फ H3 के ऊपर ही होवर लगा देता बगैर टारगेट किए, तो क्या होता है कि जब तक मैं इस पे होवर नहीं करता ना जेसन के ऊपर, तब तक ये ऑरेंज नहीं होता। अब चूंकि मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि जब मैं अपनी कंटेंट एरिया में आ जाऊँ ना, तो मेरा कंटेंट एरिया जो है ना ब्लिंक हो जाए। बात ले रहे हैं यहाँ तक? सर दोबारा बता दीजिए। जी सर। मैं ये बोल रहा हूँ, जिस तरह अभी आपने देखा कि अभी बटन के ऊपर क्या काम कर रहा हूँ मैं, कि जैसे ही मैं इस पर होवर कर रहा हूँ, तब ये बटन मेरा एक्सपेंड हो रहा है और मेरे पास चेंजेस शो हो रही है। ऐसा ही है। जी सर। जब मैं बटन से आउट हो जाता हूँ, तो सब चीज़ें दोबारा नॉर्मल हो जाती हैं। ऐसा ही है। जी जी अब मेरे पास रिक्वायरमेंट ये है कि जब मैं कंटेंट के बॉक्स में आऊँ, कंटेंट के बॉक्स में आऊँ, तब मेरे पास चीज़ें जो है ना वो इफेक्ट हो। कंटेंट का बॉक्स कहाँ से लेके कहाँ तक है, जेसन से लेके बटन तक। सही है। सही है। अब क्या हो रहा है कि अब हर यूजर बार बार तो जेसन पे नहीं आएगा, क्योंकि जेसन तो नेम है। हाँ, रीड मोर करने के लिए जरूर बटन के ऊपर होवर करेगा। बात क्लियर हो रही है? एक अगर हम ह्यूमन जी साइकी के हिसाब से बात करें, कि कोई भी बंदा बहुत कम, मतलब मैं तो नहीं करूंगा कि मैं आके होवर कर लूं फजूल में टाइटल के ऊपर, हालांकि अब टाइटल पे कुछ है ही नहीं। ऐसा ही है ना? हाँ, जी अगर रीड मोर लिखा हुआ है तो मैं कहूँगा अच्छा, मतलब इसके आगे कुछ लिखा है, तो मैं जैसे ही रीड मोर पे करूंगा तो एक इफेक्ट शो करवाना है मैंने। सही है। मेरे पास रिक्वायरमेंट ये आ रही है कि जब मैं अपने कंटेंट के सेक्शन में आ जाऊं, कंटेंट का सेक्शन कहाँ से बस है, जेसन से लेकर रीड मोड तक, तो मेरे पास H3 का कलर ऑरेंज हो जाए। अब यहाँ पे ये स्पेसिफिकेशन नहीं है कि सिर्फ H3 के ऊपर ही जब होवर करूं तभी कलर चेंज हो। अब क्या है कि अगर मैं अपने इस पूरे बॉक्स में होवर कर रहा हूँ, तो जाके H3 का कलर चेंज हो जाए। अगर मैं इस बॉक्स में कहीं भी लाई कर रहा हूँ, तो पहला जो मैंने सही। आपको पढ़ाई थी वो सिंगल टैग होवर था, ठीक है ना? अब जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो ये है कि पेरेंट टैग होवर है। मैंने पेरेंट टैग के ऊपर होवर किया हुआ है और चाइल्ड वालों को टारगेट कर रहा हूँ। ये जो बेसिकली काम हो रहा है ना, ये जो मैंने किया हुआ है, कंटेंट बॉक्स में होवर करके H3 का कलर मैंने कर दिया ये। तो इसका मतलब क्या है? अगर मैं चाहता तो मैं खाली यूं कर लेता। इसको मैं यहाँ पे कमेंट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ आकर सिर्फ मैं H3 पे होवर लगा देता हूँ। अच्छा, अभी देखें बेसिकली हो क्या रहा है। जब मैं इस बॉक्स पे कहीं पे भी होवर कर रहा हूँ, तो मेरा टाइटल किस कलर का हो रहा है? ऑरेंज कलर का। सही है। अब मैं इस बॉक्स पे कहीं पे भी होवर करूंगा ना, तो नहीं होगा, कलर चेंज नहीं होगा अनटिल अनलेस जब तक मैं इसके H3 के ऊपर होवर ना कर लूं। बात क्लियर हो रही है? जी सर। अभी सिर्फ बताने का मकसद ये है कि होवर की टाइप कितनी है। इंडिविजुअल होवर भी है मेरे पास, अगर मैं चाहूँ तो इंडिविजुअली किसी भी टैग पे काम कर सकता हूँ। एक ये है कि मैं कंटेनर के अपने डिफ के बिहाफ पे उसके जो चाइल्ड एलिमेंट है, मैं उनका बिहेवियर चेंज कर सकता हूँ पेरेंट से। बात क्लियर हो रही है? सही है सर। अभी मैं जी आपको जो सर। बात बताने वाला हूँ, जो भी बात कभी आप अभी बता रहा हूँ अभी, ये बात अपने जहन में आप लोग बिठा लीजिएगा, ठीक है ना? कि CSS के अंदर मैं अपने चाइल्ड टैग को पेरेंट से कंट्रोल कर सकता हूँ। यहाँ तक की सही बात क्लियर हो रही है? बट किसी भी सही है। पेरेंट टैग को चाइल्ड के थ्रू कंट्रोल नहीं कर सकता। ठीक है सर। मैंने क्या बात बोली? कि अगर मुझे अपने चाइल्ड एलिमेंट्स को, चाइल्ड टैग को टारगेट करना है, तो मैं पेरेंट से कर सकता हूँ। बट
अगर मुझे चाइल्ड से पेरेंट रिवर्स चलाना है तो मैं नहीं कर सकता सीएसएस के थ्रू। यस सर। सर उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए फिर आती है जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ठीक है सर। उसके लिए आती है जावास्क्रिप्ट आती है और जेक्यूरी आती है, फिर वो आपको बताती है आपने किस तरीके से, या अभी एडवांस सीएसएस जो हमारे पास चल रही है जो सैस और लेस है, जिसके पीछे भी जावास्क्रिप्ट है, वो भी जो स्क्रिप्ट की तरह काम कर रही है हमारे पास, तो वो एक सॉर्ट ऑफ स्क्रिप्टिंग हुई थी हमारी। लेकिन हमारे पास, आपके पास ये इंटरव्यू में सवाल होते हैं कि बताएं कि भाई सीएसएस में एक डिफ के अंदर पी का टैग मौजूद है, मुझे उस पी के टैग से उसके पेरेंट डिफ को टारगेट करना है, तो ये पॉसिबल नहीं है सीएसएस के थ्रू। जावास्क्रिप्ट से तो पॉसिबल है, लेकिन सीएसएस से पॉसिबल नहीं है। सीएसएस में क्या होगा कि मेरे पास सिर्फ अगर एक क्लास लगी हुई है ना पेज के ऊपर, सिर्फ एक क्लास लगी हुई है, तो मैं उस एक क्लास से पूरे का पूरे पेज का लेआउट बना सकता हूँ। लेट सपोज ये मेरे पास ये लगा हुआ अबाउट अस लगा हुआ है सेक्शन में, इस अबाउट अस के थ्रू मैं ये सारा काम कर सकता हूँ स्पेसिफिक इस सेक्शन के अंदर, क्योंकि इस अबाउट अस के थ्रू मैं इस डिफ को भी टारगेट कर लूंगा। ठीक है, मैं इस डिफ को भी टारगेट कर लूंगा, मैं इस डिफ को भी टारगेट कर लूंगा, मैं S3 को भी टारगेट कर लूंगा, मैं P को भी टारगेट कर लूंगा इस अबाउट अस के थ्रू। देखें है क्या, अगर मैं किसी H3 के ऊपर कोई स्टाइलिंग कर दूं तो होगा क्या, वो ग्लोबली पूरी वेबसाइट पर जितने भी H3 है ना उन सब पे स्टाइल हो जाएगा। एक तरीका क्या होता है, मैं स्पेसिफिक H3 पे काम कर रहा हूँ अपने सेक्शन के अंदर रहते हुए, और अब मैं ये चाहता हूँ कि उस सेक्शन के अंदर भी रहते हुए मैं मजीद जो है ना अपने समराइज करूँ अपने उसको सीएसएस को, कि स्पेसिफिक खाली एक डिफ में जहाँ H3 लिखा हुआ है मेरे सेक्शन में, सिर्फ उस वाले H3 पे चीज़ें इफेक्ट हों, बाकी अगर उस सेक्शन में भी मजीद H3 हैं वो डिस्टर्ब ना हो। तो मैं करूँगा क्या, मैंने कंटेंट बॉक्स की क्लास पकड़ी जो लिखी हुई है और बता दिया कि उसके अंदर तो H3 है। अब कंटेंट बॉक्स से ऊपर जितने भी H3 होंगे ना उन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। बात क्लियर हो रही है? सीएसएस के अंदर जो मेन चीज़ है ना वो आपके पास सेलेक्टर्स है। देखें सीएसएस तो लिख लेंगे, लिखने का कोई इशू नहीं है, ठीक है ना, मसला कहाँ आएगा कि सेलेक्टर कैसे बनाने हैं, टारगेट कैसे करना है। बैकग्राउंड कलर एक मरतबा चेंज करेंगे सीख जाएंगे, इमेज एक मरतबा लगाएंगे सीख जाएंगे, ठीक है, पैडिंग एक मरतबा देंगे सीख जाएंगे। अब पैडिंग किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को कैसे देनी है, मेन चीज तो ये है। या तो ये है कि मैं हर किसी की क्लास अलग अलग रखूं, तो मेरा लाइन ऑफ कोड कहाँ पे लाएगा, बात समझ रहे हैं? तो और एक तरीका ये है कि मैं अपने सेलेक्टर्स बनाऊं। बात क्लियर हो रही है? जी सर। अच्छा, हम लोगों ने पोजीशंस पढ़ी हैं अब तक सीएसएस के अंदर? नहीं सर। देखिए हमारे पास वेब एचटीएमएल के अंदर हर चीज की एक जगह होती है, बात समझ रहे हैं? जी। जैसे कि मैंने एक टैग ओपन किया अपना ये H1 का, ठीक है, इस H1 ने क्या किया, अपनी जगह ले ली, इसकी स्पेसिफिक जगह है, और इस जगह की जो इसकी एरिया है वो कितना है 1273 इंटू 1224। ऊपर लिखा हुआ आ रहा है देखें, हेडिंग के ऊपर एक टूल टिप ऑन हुआ है, गाइस शो हो रहा जी है आपको? सर। जी सर। H1 लिखा हुआ है, उसके आगे लिखा हुआ है 1273 इंटू 224 लिखा हुआ है। दैट्स मीन ये बता रहा है कि इसकी जगह इतनी है स्पेस के ऊपर और ये इस पोजीशन पर है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, हमने पैडिंग पढ़ ली, हमने मार्जिन पढ़ लिया। पैडिंग पता चल गया जी इनसाइड द बॉक्स काम करती है, मार्जिन आउटसाइड द बॉक्स काम करती है, ये बात हमने पढ़ ली, सही है। जी। जी अच्छा, सर। अब लेट सपोज मैं इस H1 को देता हूँ पैडिंग टॉप, ठीक है, ये देख रहे हैं, ये पैडिंग देना शुरू कर दी इसने, लेकिन इनसाइड द बॉक्स दे रहा है। H1 देखे कितना बड़ा हो जाएगा, H1 की हाइट बढ़ गई है, देखा आपने 58 हो गई है।
बात क्लियर हो रही है? जी सर। जब मैंने पैडिंग दिया तो H1 की हाइट बढ़ गई क्योंकि इनसाइड द बॉक्स क्या कर रहा है, ये स्पेस दे स्पेस दे रहा है। रहा है। अच्छा, अब मैं करता हूँ क्या, इसको दे देता हूँ मार्जिन। अच्छा, देखने में ना दोनों चीजें सेम है। मैंने मार्जिन दिया तब भी उसने ये काम करा। अब बताएं क्या बॉक्स की हाइट बड़ी होगी? सर आउटसाइड द बॉक्स है ना, उसने साइड से स्पेस बढ़ाई होगी। इस H1 की हाइट बड़ी होगी? हाँ, ये बताएं मुझे। नहीं। चेक कर लेते हैं। सर एक मिनट रिपीट। मैंने अभी पैडिंग दी थी इसकी, तो H1 की हाइट बढ़ गई थी और स्पेस आ गया था ऊपर। H1 की हाइट 24 थी, 58 हो गई थी। ऐसा ही है। अब मैंने जी इसको सर। मार्जिन दिए। अब मार्जिन देने, क्योंकि मार्जिन आउटसाइड द बॉक्स काम करती है, तो अब बताएं ये जो H1 पूरा एक बॉक्स बना होगा ना अभी, क्या इसने इसकी हाइट बढ़ाई होगी मार्जिन देने से? सर अब बॉक्स का साइज बड़ा है, हेडिंग का साइज नहीं बड़ा। चले होवर करते हैं। बात यहाँ देख रहे हैं हो क्या रहा है। यहाँ पे इसने मार्जिन दी है और बॉक्स का साइज आपका सेम है 24। बॉक्स देख रहे हैं आप? जी बॉक्स जी जी की सर। हाइट नजर आ रही कितनी है? कितनी लिखी है बॉक्स की यार हाइट? ये लिखी हुई 1273। ये 1273। ये इसकी विड्थ है, ठीक है, और हाइट मल्टीप्लाई बाय हाइट, 24। हाइट 24। दैट्स मीन कि इसकी हाइट चेंज नहीं हुई है। सही है। इसकी जो हाइट है स्पेसिफिक वही है जितना। अच्छा, हाइट बेसिकली क्या है, जिसमें लिखा हुआ है दिस इज माय फर्स्ट होम पेज, तो एच जहां से शुरू हो रहा है और जहां पे खत्म हो रहा है ना, ये इसकी हाइट है पूरे बॉक्स की। ये जो ऑरेंज ऑरेंज आपको दिखा रहा है ना, ये स्पेस दिखा रहा है। बात क्लियर हो रही है? और जो आपको ब्लू ब्लू दिखा रहा है ना, जी सर। जो ब्लू वाली लाइन दिखा रहा है, ये इसकी एक्चुअल हाइट है, कि ब्लू वाली जो हाइट है, ये बता रहा है कि ये आपकी कंटेंट की हाइट है 24। सही है। सही है सर। अब इसको दोबारा एक मतलब देख ले। अब मैं इसको करता हूँ पैडिंग। इनसाइड द बॉक्स मैंने इसको स्पेस दिया है। अब देखिए इसकी हाइट कितनी हो गई है, 69। क्योंकि 69। इसने इनसाइड द बॉक्स स्पेस दे दिया है। अच्छा, ये दोनों चीजें अभी बढ़ाने का मकसद क्या है, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अब आपने देखा होगा जब मैं ऊपर पैडिंग दे रहा हूँ तो नीचे वाली जो पैराग्राफ है, टेक्स्ट लिखा हुआ है, मैं मार्जिन दे रहा हूँ या पैडिंग दे रहा हूँ, ये डिस्टर्ब नहीं हो रहा, ये इसके ऊपर ओवरलैप नहीं कर रहा। देखा था अभी आपने? मैं दोबारा दिखाया था आपको। मैंने इसको पैडिंग टॉप दिया 20 px, तो इसने क्या किया, बॉक्स की हाइट बढ़ा दी। सही है। जो ओवरऑल बॉक्स है ब्लैक वाला, इसकी हाइट बढ़ रही है। ऐसा ही है ना? जी और सर। सारा कंटेंट नीचे जा रहा है। यहाँ तक की बात क्लियर है? जी सर। दैट्स मीन ये अपनी जगह में रहते हुए ऊपर से स्पेस ले रहा एडजस्ट कर। है, एडजस्ट हो रहा है। अच्छा, अब इस चीज को देखिएगा कि उसके बाद जो बात करने वाला हूँ ना, वो तभी समझ में आएगी जब आपको ये चीज क्लियर होगी। बात क्लियर है? जी सर। कि मैंने पैडिंग दिया टॉप पे 66 px, तो उसने बता दिया भाई ये, इससे क्या किया, मेरे ये वाले बॉक्स को जो पूरा ब्लैक बॉक्स है इसकी हाइट बढ़ा दी। इसी तरीके से जब मैं इसको मार्जिन देता हूँ टॉप 60 px, तब भी क्या करेगा, मेरे पास ब्लैक वाला बॉक्स बढ़ा देगा। लेकिन ये वाला जो H1 है ना, वो किसी के साथ कोलैप्स नहीं कर रहा, ओवरलैप नहीं कर रहा। ऐसा ही है ना? ये स्पेस दे रहा है अपनी जगह। ये दो चीज़ हमने क्लियर करनी है भाई। पैडिंग से और मार्जिन से नीचे वाले कंटेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, हमारा कोई भी टैग ओवरलैप नहीं करता। अब मैं आपसे बात कर रहा था पोजीशंस की। एक पोजीशन होती है पोजीशन रिलेटिव। पहले रिलेटिव पढ़ते हैं। रिलेटिव करने का मतलब क्या है, कि अब ये मेरी पोजीशन एडजस्टेबल है, इसको मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। मैंने यहाँ लिखा टॉप 10 px। ये आप देख रहे हैं क्या हो रहा है? गाइस बात क्लियर हो रही है जो मैं अभी जो काम कर रहा हूँ?
जी सर हो रही है। मैंने इसको लिखा पोजीशन रिलेटिव और फिर मैंने टॉप दे रहा हूँ, सिर्फ टॉप, जिस तरह टॉप हम देते हैं। इस तरह मैं चाहूँ तो मैं इसको लेफ्ट दे सकता हूँ, ठीक है, ये लेफ्ट से भी आगे हो रहा है। इस तरह मैं चाहूँ तो मैं इसको राइट भी कर सकता हूँ, मैं इसको बॉटम भी दे सकता हूँ, ठीक है। लेकिन ये देखें, ये ब्लैक वाले बॉक्स पे कुछ काम नहीं कर रहा। ब्लैक ब्लैक वाला जो बॉक्स है इसकी हाइट सेम है। जब मैं पैडिंग और मार्जिन दे रहा था तो ब्लैक वाला बॉक्स एक्सपेंड हो रहा था, ऐसा ही है ना। जी सर। यस सर। अब जब मैंने इसकी पोजीशन देना शुरू करी है तो पोजीशन पे क्या है, सिर्फ कंटेंट उस बॉक्स के अंदर मूव हो रहा है, लेकिन बॉक्स अपनी जगह ही है। बात क्लियर हो रही है? जी सर। अच्छा जी, अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास यहाँ पर इसको जीरो कर लेते हैं। ये बस आ रहा है H1, ठीक है। अब क्या हो रहा है, मैं H1 को मैंने बॉटम दे दिया जी 35px। अब यहाँ मैं होवर कर रहा हूँ, तब आप देखें ये स्पेसिंग नहीं बढ़ा रहा, ये स्पेसिंग नहीं बढ़ा रहा, ना ये मार्जिन बढ़ा रहा है, ना ये पैडिंग बढ़ा रहा है, बल्कि ये पूरे के पूरे एलिमेंट को मूव कर रहा है। बात क्लियर हो रही है यहाँ तक? पूरे के पूरे एलिमेंट को, पूरे के पूरे H1 को मूव कर रहा है ये मेरी पोजीशन के हिसाब से, जिसकी वजह से बस क्या हो रहा है कि यहाँ पर पैराग्राफ की एक पोजीशन फिक्स थी ऑलरेडी कि यहाँ पैराग्राफ दिखाना है मुझे। तो जब मैं यहाँ पर अपने H1 को पोजीशन दे रहा हूँ तो वो इस क्या हुआ, वो H1 पैराग्राफ की पोजीशन पे आया था, वो स्पेस नहीं दे रहा मैं सिर्फ पोजीशन चेंज कर रहा हूँ। इस चीज का अपने ध्यान में रखिएगा कॉन्सेप्ट, कि स्पेस एक अलग चीज है, पोजीशन एक अलग चीज है। सही सर। बात यहाँ तक क्लियर हो रही है? जी सर। अच्छा, ये तो पोजीशन हो गई रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब क्या है, आप लोग पहले एक मतलब समझ लें, दूसरा मतलब मैं आपको इसके बाद वाली बात में समझाऊंगा जब एब्सोल्यूट पढ़ेंगे। अगर मैं रिलेटिव नहीं लगाता, ठीक है, मैं बंद कर दिया, अब मैं चाहूं जितनी भी इसको पोजीशन दे दूं, टॉप दे दूं 0, बढ़ाना शुरू कर दूं 10px कर दूं, ये काम नहीं करेगा, ये काम नहीं करेगा। अगर मैं ये चाहता हूँ कि मुझे इसकी पोजीशन को, कंटेंट की पोजीशन को बगैर बॉक्स की हाइट डिस्टर्ब किए चेंज करना है, मेरे ये वर्ड्स याद रखिएगा, बगैर बॉक्स की हाइट को चेंज किए हुए मुझे अपने किसी भी टैग की पोजीशन चेंज करनी है, तो उसके लिए मैं पोजीशन रिलेटिव लूंगा, ठीक है, और पोजीशन की प्रॉपर्टीज यूज करूंगा, टॉप बॉटम राइट लेफ्ट। बात क्लियर हो रही है? जी सर। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास ये सेक्शन जो बैनर है इसकी हाइट आ रही है 216.84, ऐसा ही है, जी सर। नजर आ रहा है टूल टिप के ऊपर। अब जी मैं ये सर। चाहता हूँ कि भाई इसकी जो हाइट है ना ये इतनी ही रहे, बट इनमें स्पेसिंग कम हो जाए आपस में। तो मैं क्या करूँगा, पोजीशन यूज करूंगा अपनी। मैंने पोजीशन यूज करी और मैं ये चाह रहा था कि ये पैराग्राफ से बिल्कुल जरा सा ऊपर आ जाए, मैं इतना ऊपर चाह रहा था, मैं लेकर आ गया इसको, तो मेरी हाइट वही रही। बात क्लियर है? अगर ये काम मैं मार्जिन से अचीव करना चाहता, मैं यहाँ लिख दूं मार्जिन बॉटम 0, ये देखें हाइट छोटी हो रही है बॉक्स की। अब मैं होवर करता हूँ, अब ये हो गई 202। क्यों? क्योंकि अब मैंने स्पेस कम किया है, अब मैंने पोजीशन को नहीं छेड़ा। जब मैं स्पेस कम करूंगा तो बेसिकली क्या होगा, मेरे पास उस वाले कंटेनर की सेक्शन की हाइट कम हो जाएगी। सर इस चीज का बेनिफिट हमें वहां मिलता है जहां हम रिस्पॉन्सिव साइट्स यूज करते हैं फॉर मोबाइल एंड अदर। बिल्कुल, इस चीज का बेनिफिट हमें वहां मिलता है
इस चीज़ का बेनिफिट हमें मैं अगर आपको बोलूँ कि मेरे पास डिज़ाइन के अंदर ना होता क्या है, कुछ ना डिज़ाइन के ना इमेजेस होती हैं, सही है। अब इमेज क्या होता है, लेट सपोज एक बंदे ने बोला यहाँ पे मुझे राउंड बॉक्स चाहिए, सही है। एक बात सही सपोज कर लेते हैं, उसने बोला यहाँ मुझे एक ना कैरेक्टर बनाओ दिखाना है, बट वो कैरेक्टर अगर मैं बनाऊंगा तो वो स्पेस ले लेगा, स्पेस लेने के बाद नीचे से कंटेंट शुरू होगा, तो चाहता नहीं कैरेक्टर भी दिखे और मेरा कंटेंट भी टॉप से शुरू हो। सही। बात क्लियर हो रही है क्या कहना चाह रहा हूँ। जी सर। मेरे पास कोई वेबसाइट मैंने अगर बनाई तो बहुत सारी है, मुझे याद नहीं है। कोई ऐसी वेबसाइट अगर मुझे दिख जाती है ना, अ, कोई वेबसाइट तो खैर मुझे याद ही नहीं आ रही इस वक्त, कोई ढंग की वेबसाइट मिल जाए। डेव 125 डॉट, ये देख लेते हैं क्या फिर क्या बात उस पर कुछ मिल जाए। ये देखें, ये यहाँ पर हुआ हुआ क्या है, एक इमेज का बॉक्स आ रहा है, ठीक है गाइस। जी सर। जी सर। अब देखें इस इमेज के बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स है, सही है। सही। अब मुझे अपने दिमाग से एक बात सोच के बताएं, अगर मैं इमेज रखता, इमेज के नीचे ये वाला बॉक्स रखता, तो क्या होता जब ये इमेज खत्म होती उसके बाद ये वाइट बॉक्स शुरू होता, ऐसा ही है ना। बिल्कुल। अगर इसको हम इंस्पेक्ट करके इसकी चीज़ को थोड़ा छेड़ते हैं तो हमें वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। अच्छा खैर, ये मेरा जो नेक्स्ट अभी जो नेक्स्ट बताने वाला था पोजीशन आपको, इसे वाली पोजीशन यूज हुई है, तो खैर आप समझ भी जाएंगे फिर उसको। और जो मैंने आपसे कहा था ना कि पहला तो मकसद ही समझिएगा पोजीशन रिलेटिव का, कि मुझे पोजीशन चेंज करनी है अपनी, और दूसरा मकसद मैंने कहा था मैं आपको बताता हूँ, तो वो भी अभी क्लियर हो जाएगा हाथ के हाथ। अच्छा, ये बस वेबसाइट है कैफी.com, ये करंटली इस पर मैं काम कर रहा हूँ। ये मेरे पास एक आ रही है फीचर्ड एंड बूस्ट के नाम से। यहाँ देखिए मैंने लिखा हुआ है पोजीशन एब्सोल्यूट, ये देख रहे हैं आप। ये मैंने एब्सोल्यूट क्या लिखा है मैं आपको बताऊंगा अभी कि मैंने क्यों लिखा है, लेकिन अगर मैं इसको एब्सोल्यूट नहीं करता, इसको मैं कर देता हूँ रिलेटिव। आपने देखा बॉक्स कहाँ चले गए मेरे, नीचे आ गए। नीचे आ गए ना। ठीक है, मुझे चाहिए बॉक्स कहाँ, इमेज के ऊपर। तो अब मैं क्या करूंगा, अब चूंकि मेरे पास, मुझे करना ये है कि इस पूरे कार्ड की ना, इस पूरे कार्ड की स्पेसिंग ना बढ़े, सिर्फ ये बॉक्स उठ के यहाँ चला जाए। बात क्लियर हो रही है। मैंने क्या किया, सही। बॉटम देना शुरू किया इसको, ठीक है। और बॉटम देखिए मैं इसको इमेज के ऊपर लेकर आ गया। बात क्लियर हो रही है। या सर ये, ये सिर्फ पोजीशन चेंज करने से ऊपर नीचे हो रहा है। हाँ, मैंने इसकी पोजीशन दी रिलेटिव, और मैंने इसको कहा कि ये ऊपर आ जाए। और अभी आपने यहाँ देखा था, यहाँ लिखा होता है एब्सोल्यूट। बात क्लियर है। ये दो पोजीशंस हैं जो कि आपकी जिंदगी का पीछे नहीं छोड़ेंगी फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर। अच्छा सर, पोजीशन रिलेटिव हो या एब्सोल्यूट हो, आपने उसके फोर साइड्स लाजमी डिफाइन करने हैं साथ में, टॉप बॉटम नहीं लेफ्ट नहीं नहीं राइट। नहीं, जहाँ जरूरत है वहां पे डिफाइन करेंगे ना।
अच्छा सही। अच्छा मेरी बात सुने। मतलब जैसे अगर टॉप, जैसे अगर ये इमेज जैसे आपने ली और इसमें आपने बॉक्स को पोजीशन सेट की इसकी, जैसे फीचर्ड की, हम्म। और वो एब्सोलूट मतलब एब्सोलूट पे वो ऊपर चला गया, रिलेटिव पे वो नीचे आ गया, ऐसे ही था? नहीं, अभी मैं जो आपको बात बता रहा हूँ ना, वो अभी आप देखें मैंने करा क्या। अगर मैं इसको रिलेटिव नहीं करता तो मैं इसको इसकी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता था। ठीक है, पोजीशन रिलेटिव और एब्सोल्यूट के अंदर एक डिफरेंस है। हम्म जब मैं पोजीशन रिलेटिव करता हूँ और मैं अपने किसी भी एलिमेंट को, किसी भी टैग को, किसी भी डिफ को मूव करता हूँ ना, तो उसकी हम्म जगह होती है, उसकी जगह होती है, स्पेस होता है उसमें। रहता है। ये देख रहे हैं आप टाइटल के ऊपर जो सही। स्पेस खाली हुआ है इतना बड़ा, जी। ये किसका स्पेस हम्म है? ये इसका स्पेस है। मैंने इसको मूव तो कर दिया, लेकिन ये अपनी जगह छोड़ के गया है कि ये मेरी जगह है। सही। बात क्लियर हो रही है? सही। ये अपनी जगह छोड़ के जाता है कि भाई छोड़। ये मेरी जगह है, जहां लेके जाना जाओ, लेकिन ये जगह मेरी खाली रहेगी। अगर मैं इस पर होवर करता हूँ ना, तो ये दिखा मुझे ऊपर ही रहा है, लेकिन इसकी जो एक्चुअल पोजीशन है वो नीचे थी। अगर मैं यहाँ से बॉटम हटाया था हूँ, तो देखेंगे इस वाली जगह पे जाके अपनी फिट बैठ जाएगा। बैठ गया। अच्छा। तो सही। रिलेटिव क्या करता है, अपनी स्पेस रखता है, और इसको मैं पूरे कंटेनर में मूव कर सकता हूँ अपने एलिमेंट को। ओवरलैप कर जाएगा, 10 जगह चला जाएगा, लेकिन उसकी जो अपनी जगह, हकीकत जगह है ना, वो रखेगा। बात क्लियर हो रही है? सही। जी सर। अब आ जाते हैं भाई पोजीशन एब्सोल्यूट पे। अब पोजीशन एब्सोल्यूट में क्या होता है, जब मैं किसी भी टैग को, किसी भी एलिमेंट को एब्सोल्यूट करता हूँ, तो फिर उसकी कोई जगह नहीं होती। वो पेज पे ना किसी भी एलिमेंट के ऊपर आ रहा होता है, कोई उसकी जगह नहीं होती। बात क्लियर हो रही है? अगर सर मैं मतलब बता रहा हूँ, मैंने यहाँ लिखा पोजीशन एब्सोल्यूट, अब इसकी कोई जगह रही अपनी? नहीं सर। टेक्स्ट ने सब मिक्सअप हो गया। टेक्स्ट ने इसकी जगह को कवर कर लिया।